हेलो एवरीवन। एसएससी ने नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है और यहाँ पर बोला गया है आपसे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, सर वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? क्या पुरानी वेबसाइट्स पर हमारा रजिस्ट्रेशन है तो क्या वो सही नहीं है? क्या किस तरीके से करना है? तो इसके रिगार्डिंग जो सर्कुलर था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर कि जो हमारा एसएससी की नई वेबसाइट लॉन्च हुई है उसके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी कैंडिडेट्स को, चाहे उन्होंने पहले पुराने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है, सभी कैंडिडेट को इस नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कि वेबसाइट है 17/2/2024 से यहाँ पर आ चुकी है, एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं जो नए एग्जामिनेशन आने वाले हैं वो सभी नए वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वहां पर अगर हम क्या वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपकी सारी डिटेल को कलेक्ट कर लिया जाएगा और उसी से आपकी चीजें निकल करके आएंगी। बट क्या पुरानी साइट पर जो रजिस्ट्रेशन था वो उसके बारे में क्या कहना है? तो वो रजिस्ट्रेशन का वैलिड रहेगा। अगर कोई पुराना एग्जामिनेशन है जिसका रिजल्ट है या कुछ चीजें हैं, आप वहां से फंक्शन चेक करना चाहते हैं, सो पुराने वाले के लिए आपका वो पुराना जो रजिस्ट्रेशन था वो भी वैलिड रहने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये कंडीशन है कि ओल्ड वेबसाइट के लिए तो आपका यहाँ पर रहेगा ही, बट नया वाला वेबसाइट्स पर आपको जाकर के सभी कैंडिडेट को जिन्होंने ओल्ड पे किया है नहीं किया है रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट एक और चीज बहुत बढ़िया निकल करके आई है कि यहाँ पर लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा। भैया जब हम इस साइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो लिखा हुआ है लाइव फोटोग्राफ कैप्चर किया जाएगा। प्रीवियसली क्या होता था, एक फोटो रहती थी, हम उसको अपलोड करते थे और हमारा काम हो जाता था, जिसके कारण से कई सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ है। बट अब यहाँ पर जो है वो लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा और लाइव फोटोग्राफ जो लिया जाएगा वो आपका किसके लिखा है, इन द न्यू एप्लीकेशन मॉड्यूल लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी कैप्चर फॉर विच ईदर अ वेबकैम और अ कंप्यूटर और लैपटॉप और एंड्रॉइड डिवाइस को वहां पर यूज किया जाएगा। सो हम बात करेंगे जो फोटोग्राफ का बैकग्राउंड होगा वो क्या होना चाहिए, गुड लाइट होना चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। हम कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटोग्राफ, तो कैमरा हमारा आई लेवल पे रखो, तो इस तरीके से आपको कैमरा रखना है। पोजीशन ऑफ योर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वेबकैम, वेबकैम के डायरेक्टली होना चाहिए, पोजीशन आपका सामने होना चाहिए और स्ट्रेट आपको वेबकैम की तरफ देखना है। ठीक है, कैंडिडेट शुड बी वियर अ कैप, अगर मास्क, ग्लासेस, स्पेक्टिकल व्हाइल टेकिंग अ लाइव फोटोग्राफ। तो अगर कैंडिडेट है उनको कैप नहीं पहनना है, मास्क या ग्लासेस नहीं पहनना है, इवन स्पेक्स भी नहीं पहनना है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, स्पेक्स भी नहीं पहनना है। सो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा इस चीज से आपका। अब हम बात करेंगे वेबसाइट की, तो आपको डायरेक्टली जाकर के ssc.gov.in कैंडिडेट पोर्टल वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे जाकर के आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर आपको यहाँ पर वेबसाइट्स मिल जाती है। ठीक है, सो हम बात करें एसएससी की जो वेबसाइट है वहां पर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर ओटीआर के लिए यहाँ पर सारी चीजें मिल जाती हैं। अदरवाइज आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर गूगल पर सर्च करते हैं एसएससी, अगर हम बात करते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सो हम बात करते हैं ओटीआर, अगर हम एसएससी ओटीआर को सर्च करते हैं तब भी हमें यहाँ पर ये पोर्टल डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो जाता है और यहाँ से आप देखें पर्सनल डिटेल फिलअप करना है, पासवर्ड अगर आपको क्रिएशन करना है, एडिशनल डिटेल्स आपको क्रिएशन करना है, डिक्लेरेशंस आपको देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो कोई भी चीज है जो यहाँ पर आप रैंडमली नहीं भरिएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली स्कैन किए हुए होने चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सो बिल्कुल यहां पर जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, सारी चीजों को प्रॉपरली तरीके से कीजिएगा। जहां कंटिन्यू करेंगे आप, कंटिन्यू करने पर आपको यहां पर आधार डिटेल एंड बाकी सारी डिटेल आपको यहां पर फिलअप करनी है और यहां से कंटिन्यूएशन में जाना है। कंटिन्यूएशन में जाने पर आपका ओटीआर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। वन बाय वन सारी चीजें डिटेल्स वगैरह भरेंगे और एक बार डिटेल्स भरने के बाद उसको इरेज नहीं कर पाएंगे, मिटा नहीं पाएंगे। सो कोशिश कीजिएगा जो डिटेल्स हैं वो आप प्रॉपरली भरें। हाँ, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन आप बार बार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट रिवाइज भी होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे आय प्रमाण पत्र है या अगर हम बात करते हैं जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है वो रिवाइज होता है। ठीक है, सो उस कंडीशन में यहाँ पर कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, बट मोस्टली आपको यहाँ से प्रॉपरली तरीके से सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल जाना है, फिर पासवर्ड क्रिएशन जाना है, पासवर्ड आपको ध्यान रखना है हमेशा अपने लिए। फिर हम बात करें एडिशनल डिटेल जो है वो कैंडिडेट्स की नेशनलिटी, एड्रेस और एजुकेशन के बारे में आपका पूरा डेटा पूछा जाएगा और फिर डिक्लेरेशन है कैंडिडेट्स का, डिटेल्स कंफर्मेशन निकल करके आएगा। ठीक है, सो हम बात करें आइडेंटिफिकेशन कॉन्टेक्ट में हमारा ये सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ओटीआर। सो फिलअप कीजिएगा और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे अगर हम बात करते हैं कोई भी डाउट होते हैं तो उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू गाइस।